नमस्कार। भारतीय स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं, एक बिल्कुल नाजुक मोड़ पर खड़ा है। क्या यहाँ से बाजार एक नई ऊंचाई छुएगा या फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, डेटा और आने वाली कुछ बड़ी घटनाओं के आधार पर। तो देखिए, पिछले हफ्ते बाजार में जबरदस्त एक्शन हुआ और अब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो होगा क्या? क्या वो तेजी बनी रहेगी या हमें एक झटका लगने वाला है? अच्छा, ये समझने के लिए कि बाजार कहाँ जा सकता है, पहले ये समझना जरूरी है कि वो अभी है कहाँ। बाजार ने हाल ही में 25,350 के लेवल के आसपास एक बहुत जरूरी गैप को भर दिया है। अब देखिए, ये गैप वो एरिया होता है जहां पहले कोई खास ट्रेडिंग नहीं हुई थी, और जब बाजार ऐसे गैप को भर देता है ना, तो अक्सर वो एक नए रास्ते की तलाश में होता है। तो ठीक है, गैप तो भर गया, लेकिन अब एक नया और शायद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। यहां से आगे क्या? क्या बुल्स यानी तेजी बनाने वाले बाजी मार ले जाएंगे, या फिर बेयर्स यानी मंदी लाने वाले बाजार पर हावी हो जाएंगे? देखिए, ये कोई सीधी साधी चाल नहीं होने वाली है। ये तो बाजार के दो बड़े खिलाड़ियों, खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक असली रस्साकशी का खेल है। और हमें बस यही पता लगाना है कि इस रस्साकशी में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। चलिए, अब थोड़ी जासूसी करते हैं और देखते हैं कि स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़ी बड़े संस्थागत निवेशक हैं, वो असल में कर क्या रहे हैं। उनके कदम हमें बाजार की अगली चाल का पहला और शायद सबसे पक्का सुराग दे सकते हैं। और डेटा में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज, जो पूरे भरोसे के साथ खरीदारी पर खरीदारी किए जा रहे हैं। ये एक क्लासिक टकराव है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एफआईआईज ने हाल में 4,580 करोड़ की खरीदारी जरूर की है, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उनकी ओवरऑल पोजीशन देखें तो वो अब भी 1,600 करोड़ की नेट बिकवाली में है। और इसके ठीक उलट डीआईआईज लगातार खरीद रहे हैं और उनका इरादा साफ तौर पर बाजार को ऊपर ले जाने का है। तो असली सवाल ये है कि कौन सही साबित होगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। कैश मार्केट तो सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम डेरिवेटिव्स मार्केट को देखें, जहां भविष्य की कीमतों पर दाव लगता है, तो एफआईआईज की रणनीति बिल्कुल साफ हो जाती है। वो फ्यूचर्स को शॉर्ट करके और पुट ऑप्शन खरीदकर साफ साफ बाजार के गिरने पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। अब सिर्फ डेटा की बात नहीं है, दो बड़ी बाहरी घटनाएं भी हैं जो बाजार की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये ऐसे वाइल्ड कार्ड हैं जो सारी की सारी कैलकुलेशंस को बिगाड़ सकते हैं। इस हफ्ते का कैलेंडर बहुत बहुत ज़रूरी है। 10 नवंबर को बाजार खुलेगा और फिर 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। इन दोनों तारीखों के बीच का जो समय है ना, उसमें बाजार में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर कोई नतीजों का इंतज़ार कर रहा होगा। ये स्लाइड इस तनाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ बिहार चुनाव के नतीजे हैं जो बाजार को ऊपर की तरफ धक्का दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल संकेतों से जुड़ी जो अनिश्चितता है, वो एक दबाव बना रही है। बाजार बस इसी तराजू पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। आखिरकार कहते हैं कि प्राइस एक्शन कभी झूठ नहीं बोलता। तो देखते हैं कि ये चार्ट्स हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 25,400। ये बाजार के लिए एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसका मतलब ये है कि अगर बाजार नीचे आता है तो इस लेवल पर खरीदारों के आने की पूरी उम्मीद है, जो गिरावट को थाम सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और अगर बाजार ऊपर की ओर चलना शुरू करता है तो अगला पड़ाव होगा 25,800। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब एक दीवार की तरह। अगर बाजार इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो ये एक बड़े अपट्रेंड का संकेत हो सकता है। एनालिस्ट्स की नज़र इसी नंबर पे टिकी हुई है। ये एक और बहुत ज़रूरी टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे आरएसआई कहते हैं। ये हमें बताता है कि बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है या ज़रूरत से ज़्यादा बिकवाली। हाल ही में ये 72 पर था, मतलब ओवरबॉट। अब ये घटकर न्यूट्रल लेवल 49 पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार ने थोड़ी सांस ली है और अब उसमें दोनों तरफ जाने की जगह बन गई है।
और ये टेक्निकल रीडिंग एक बड़ी ही दिलचस्प संभावना की तरफ इशारा कर रही है कि एक बड़ी छलांग लगाने से पहले बाजार शायद एक छोटा सा गोता लगाना चाहेगा। जैसे किसी गुलेल को चलाने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है, कुछ वैसा ही। तो हमने बड़े खिलाड़ियों की चाल देख ली, राजनीतिक माहौल को समझ लिया और चार्ट्स का भी विश्लेषण कर लिया। अब इन सभी सुरागों को एक साथ रखने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है, चलिए देखते हैं। इस भविष्यवाणी के पीछे का लॉजिक बहुत सरल है। देखिए, एक मजबूत और लंबी तेजी के लिए बाजार को पहले उन ट्रेडर्स को सिस्टम से बाहर निकालना होता है जो सिर्फ छोटे मोटे मुनाफे के लिए आए हैं। इसे ही कमजोर हाथों को बाहर करना कहते हैं। इससे रैली के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार होती है। तो ये सिर्फ एक रैंडम गिरावट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी 3 स्टेप वाली रणनीति है। इसे आप एक स्लिंग शॉट या गुलेल की तरह सोचिए। पहले पीछे खींचो, फिर निशाना साधो और फिर जोर से आगे बढ़ो। यानी पहले सपोर्ट लेवल को टेस्ट करो, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करो और फिर चुनाव से ठीक पहले एक तेज रिकवरी करो। तो कुल मिलाकर 2 ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है टेक्निकल संकेत जो एक गिरावट और फिर उछाल की ओर इशारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है राजनीतिक घटनाएं जो एक तरफा बड़ी तेजी ला सकती हैं। सवाल बस यही है कि जीतेगा कौन, चार्ट्स या फिर राजनीति? खैर, जो भी हो, आने वाला हफ्ता भारतीय बाजार के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है।